अगर आप भारतीय छात्र हैं और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लेने का सपना देखते हैं तो यह यात्रा जटिल, प्रतिस्पर्धी और बेहद रोमांचक है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि MIT में भारतीय छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसी है, कौन कौन से दस्तावेज और योग्यता आवश्यक हैं, वित्तीय सहयोग व छात्रवृत्तियां कैसे मिलती हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले MIT की एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है समग्र और आवश्यकता अंधी प्रवेश प्रक्रिया। इसका अर्थ है कि आपका वित्तीय सामर्थ्य MIT के प्रवेश निर्णय को प्रभावित नहीं करता। वे आपके शैक्षणिक, व्यक्तिगत और नेतृत्व के गुणों को समग्र रूप से देखते हैं और आर्थिक जरूरत को पूर्णतः अलग रखते हैं। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी लागू होती है, जिससे भारतीय आवेदकों को समान अवसर मिलता है। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों और योग्यता की जरूरत है, उनमें सबसे पहले आता है आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड। MIT अपने आवेदकों से उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अपेक्षा करता है। आमतौर पर कक्षा 12 के CBSE या ICSE बोर्ड के परिणामों में 95% से अधिक अंक या ग्रेडिंग सिस्टम में कम से कम 3.2 तो 4.0 GPA बेहद लाभदायक माने जाते हैं। परंतु MIT यह भी देखता है कि आप अपने शैक्षणिक वातावरण में कितना आगे बढ़े हैं, यानी आपके स्कूल, शहर या राज्य में आप कहाँ खड़े हैं। इसके बाद मानकीकृत परीक्षाएं, SAT या ACT। हाल ही में MIT ने SAT ACT स्कोर की आवश्यकता पुनर्स्थापित की है। यदि आप SAT दे रहे हैं तो 1550 प्लस स्कोर आपको प्रतियोगिता में आगे रखता है और ACT में 34 प्लस स्कोर बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अंग्रेजी भाषा दक्षता भी आवश्यक है। यदि आपकी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से हुई है तो TOEFL या IELTS की आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन आमतौर पर TOEFL में 100 प्लस या IELTS में 7.5 प्लस स्कोर MIT के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आवेदन में आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स यानी पिछले वर्षों के अंक पत्र, 2 शिक्षक और एक स्कूल काउंसलर से अनुशंसा पत्र, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रेरक व्यक्तिगत निबंध या संक्षिप्त उत्तर और पासपोर्ट विवरण देने होते हैं। ध्यान दें, MIT का आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से उनके अपने पोर्टल के माध्यम से होती है, कॉमन ऐप के जरिए नहीं। अब बात करते हैं समय सीमा की। अगर आप 2025-2026 सत्र के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो प्रारंभिक क्रिया अर्ली एक्शन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2025 है और नियमित क्रिया रेगुलर एक्शन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2036। स्वीकृति के बाद अंतिम ग्रेड आमतौर पर गर्मियों में भेजे जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आपको अपनी योग्यता, रुचियां, उपलब्धियां और नेतृत्व क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाना होता है। MIT के प्रवेश समीक्षक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों से भली भांति परिचित हैं और आपकी आवेदन को आपके स्थानीय शैक्षणिक संदर्भ में ही आंकते हैं। यहाँ कोई देश विशिष्ट कोटा या सीमा नहीं है। भारतीय छात्र पूरी तरह अपने गुणों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ छात्रों के अनुभव बताते हैं कि MIT में प्रवेश बेहद कठिन है और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मेडल या IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों से ट्रांसफर की बातें होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि MIT के लिए आवश्यक है आपकी समग्र प्रतिभा, शैक्षणिक उत्कृष्टता, नेतृत्व, रचनात्मकता और आपके अद्वितीय योगदान। यदि आपके पास कोई खास उपलब्धि जैसे शोध पत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, विज्ञान या नवाचार में पुरस्कार या समाज सेवा है तो वह आपके आवेदन को विशेष बना सकता है। अब बात करते हैं वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियों की। MIT का वित्तीय सहायता तंत्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी पूर्णतः आवश्यकता आधारित और आवश्यकता अंधा है। यदि आपको प्रवेश मिल जाता है तो MIT आपकी संपूर्ण वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने का वचन देता है। 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष से MIT की नीति में बड़ा बदलाव आया है। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय लगभग 83 लाख रुपए से कम है तो माता पिता से कोई योगदान अपेक्षित नहीं होगा। छात्रों से केवल अपनी बचत और कैंपस कार्य के माध्यम से योगदान की उम्मीद की जाती है। अगर परिवार की आय 200,000 लगभग 1.7 करोड़ रुपए से कम है तो आपका ट्यूशन पूरी तरह मुफ्त होगा। यह राशि अनुदान और छात्रवृत्ति से कवर की जाएगी। आवेदन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय छात्र MIT की वित्तीय सहायता के लिए CSS प्रोफाइल सबमिट करते हैं, जिसमें MIT का कोड 3542 है।
इसके अलावा माता पिता के टैक्स रिटर्न या आय प्रमाण पत्र अनुवाद सहित कॉलेज बोर्ड के आईडीओक सेवा के माध्यम से भेजे जाते हैं। हर स्वीकृत छात्र को एक वित्तीय सहायता काउंसलर सौंपा जाता है जो आपकी वित्तीय सहायता को आपके अनुरूप ढालता है। MIT की आंतरिक सहायता के अलावा कई बाहरी छात्रवृत्तियां भारतीय छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप स्नातक डिग्री और 3 साल के कार्य अनुभव वाले छात्रों को ट्यूशन और आंशिक जीवन यापन खर्च उपलब्ध कराती है। JN टाटा एंडाउमेंट RS 10 लाख तक का लोन और RS 75,000 का गिफ्ट देती है, जिसकी आयु सीमा 45 साल है। इनलक्स शिवदासानी फाउंडेशन 100,000 तक की छात्रवृत्ति देती है, जिसमें स्नातक में 70% अंक और आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट RS 8 लाख का बिना ब्याज लोन देता है। नारोटम सेक्सारिया फाउंडेशन भी बिना ब्याज लोन देता है। डेबेश कमल स्कॉलरशिप RS 1 लाख की ग्रांट देती है, खासकर सामाजिक विज्ञान के छात्रों को। फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस FFE जरूरतमंद मेधावी भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। MIT के कुछ कार्यक्रम जैसे डेटा, इकोनॉमिक्स एंड डिजाइन ऑफ पॉलिसी DEDP मास्टर्स लचीले और किफ़ायती ढांचे के साथ विशेष फंडिंग या फेलोशिप भी देते हैं। इसके अलावा भारतीय सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या निजी एजेंसियों के माध्यम से भी शिक्षा ऋण और छात्रवृत्तियां ली जा सकती हैं। अंत में MIT में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए तैयारी करते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी शैक्षणिक योग्यता को मजबूत बनाएं, मानकीकृत परीक्षाओं में बेहतरीन स्कोर हासिल करें, प्रेरक और सच्ची व्यक्तिगत कहानी लिखें, अनुशंसा पत्रों में अपनी वास्तविक प्रतिभा का उल्लेख कराएं और बाहरी छात्रवृत्तियों के लिए भी आवेदन करें। साथ ही जीवन यापन के खर्च की योजना बनाएं, गर्मी की छुट्टियों में बचत करें या कैंपस में काम करें। MIT भारतीय छात्रों के लिए निष्पक्ष, समग्र और अवसरों से भरपूर प्रवेश प्रक्रिया देता है। आपकी प्रतिभा, मेहनत और प्रेरणा यही आपको MIT तक पहुंचा सकती है। यदि आप सपनों के उस संस्थान में पढ़ना चाहते हैं जहां नवाचार, अनुसंधान और नेतृत्व के अनगिनत अवसर हैं, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन सही दिशा, जानकारी और आत्मविश्वास के साथ यह संभव है। MIT की यात्रा एक नई दुनिया, नए अनुभव और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। तैयार रहें, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाएं।